रामचरितमानस और रामायण लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सबसे पहली जो रामायण इसीलिए वाल्मीकि जी लिख पाए क्योंकि उन्होंने वो समय आंखों देखा हाल जिसे बोलते हैं ना, जो संजय था जिन्होंने महाभारत। तो आप तो सबको पढ़ के आपने लिखा? जी जी जी। उससे पहले आपने कितनी रामायण या क्या पढ़ चुका था? हमने बहुत सारे मैं 15 वर्ष की थी, मेरी बहन 13 वर्ष की थी तब जब हमने ग्रंथ लिखा था। उस घाट है तो कभी कभी तुलसीदास जी ने इस तरह से लिखा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये शिव से कह रहे हैं? ये शिव जी उमा पार्वती जी से कह रहे हैं। भी हम जानना चाहेंगे दिव्या जी से। जी, काकभूषुंडी जो थे वो जो है गरुड़ जी, किसी को ऐसी शंका भी होती कि इतना बड़ा मतलब पक्षियों का राजा है गरुड़, तो वो काकभूषुंडी जी के पास जाके कथा क्यों सुनूंगा। पर जब वो वहाँ जाते हैं और काकभूषुंडी जी, वो उत्तरकांड में ये पूरा प्रसंग है 62 से लेके 68 तक का जो दोहा है वो पूरा 6-7 दोहे में ये पूरा प्रसंग आता। नैया झुकावी मैं तो जो जे डूबी जाए ना, झाँखो दीवो मारो जो जे रे बुझाए ना। उनका उल्लेख है कई जगह, हम देखते हैं जैसे रामघाट कहा जाता है, तो वो रामघाट इसीलिए कहा जाता है कि कुछ कुछ जगह पे श्री राम जी ने आके वहाँ पे तपस्या की है। जी। नर्मदे हर साथियों, नर्मदे हर। आज हमारे साथ दिव्या जी, हमने फिर से उनको आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने 2500 पन्नों का, जी हाँ 2500 पेजेस की रामचरितमानस अपनी यात्रा के दौरान, अपनी 12 साल की कठिन या सुगम या आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने लिखी थी। इन्होंने इनके साथ परिवार के साथ लिखी थी। तो मुझे ये जानना है कि रामचरितमानस इन्होंने कैसे लिखा, कैसे भाव आया, और इस चीज़ के लिए हम फिर से इनके पास आ चुके हैं और हमने इनसे आग्रह किया कि वो हमें बताएं, प्रकाश डाले। नर्मदे हर दिव्या जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद, आप फिर से हमें मौका दिया। जी जी। तो आपने बताया था कि आपने 2500 पन्नों की रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी थी वैसा ही अपना खुद का अपने हाथों से लिखा, मौलिक रचना। जी, कैसा है वो, कैसा अनुभव रहा, ये कैसे वो भाव आया कि मुझे यात्रा के दौरान मुझे ऐसा लिखना है? जी, वो एक्चुअल में ये था कि हमारे माता पिता का उद्देश्य ही ये था कि बच्चियों को संस्कार देना है। तो बच्चियों को संस्कार देने के लिए उन्होंने रामचरितमानस जो है वो शिक्षा के लिए उद्देश्य रखा था। तो हमारा नर्मदा परिक्रमा के दौरान अध्ययन हुआ अलग अलग जो रामचरितमानस है। एक्चुअली रामचरितमानस और रामायण लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सबसे पहली जो रामायण जो लिखी गई वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई, उससे वो जो कि संस्कृत में। वाल्मीकि जी कौन थे? उनका रामायण जिससे लोगों को, और भी आज भी सनातन शिक्षा की कमी है हमारे समाज में। जी। वाल्मीकि जो है वो एक ऋषि, महर्षि जिसे बोलते हैं, वैसे बड़े संत थे और वो रामचंद्र जी के ही काल में, मतलब रामचंद्र जी उनके शिष्य थे। वाल्मीकि रामायण इसीलिए वाल्मीकि जी लिख पाए क्योंकि उन्होंने वो समय आंखों देखा हाल जिसे बोलते हैं ना, जो संजय था जिन्होंने महाभारत आंखों देखा हाल बताया था, वैसे ही वाल्मीकि जो थे वो आंखों देखा हाल रामायण में लिखते हैं संस्कृत में। तो उन्होंने जो लिखी थी वो पूरी हिस्ट्री जो उनके सामने थी वो उन्होंने लिखा है, तो संस्कृत भाषा में। तो वो जो है वो रामायण कहलाती है, जो कि पूरी संस्कृत में है। लेकिन समय चलते हुए, युग बदलते हुए, जब कलयुग में तुलसीदास जी का जन्म हुआ, तो तुलसीदास जी को हनुमान जी की प्रेरणा से उन्होंने जो रामायण लिखी उससे रामचरितमानस नाम दिया गया। ये जो रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, ये जो तुलसीदास जी का राम जी से दर्शन के जो अपन वाक्य जानते हैं, जी, तिलक देत रघुवीर, जी, ये उसके बाद लिखी, इससे पहले उन्होंने? उसके पहले उनको राम जी के दर्शन हुए, उसके बाद हनुमान जी ने उनको प्रेरणा दी और संवत 1631 में उन्होंने ये रामचरितमानस की रचना की, राम जी के दर्शन के बाद। ये किस भाषा में थी? ये चूंकि रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में था, तो लोक जन तक, सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए तुलसीदास जी ने लोक भाषाओं का उपयोग किया है रामचरितमानस में। जैसे उसमें अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी भाषा है। अच्छा, ये जितने भी रामायण है, रामचरितमानस की शुरुआत शिव और पार्वती के
प्रश्न वार्ता से शुरू होती है। जी, वो क्या है? वो क्योंकि एक हर जितनी भी मैं सुना उसमें सिर्फ पार्वती का ही एक वार्तालाप है। जी जी, उसमें ये है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। तुलसीदास जी के पहले सबसे पहले जो रचयिता है वो शंकर भगवान है, क्योंकि शंकर भगवान जो है वो रामचंद्र जी के प्रिय हैं, राम जी शिव जी के प्रिय है। तो ये पूरा जो रामचरित मानस है, इसको मानस इसलिए कहा गया क्योंकि एक मानस अर्थात सरोवर। तो ये मानस सरोवर है जो शंकर भगवान के मन में पूरा स्फुटित हुआ है। और उन्होंने ये पूरी जो कहानी है वो अपने मन में रखी। पाई सुसमऊ शिवासन भाका। जब प्रश्न, आप देखिएगा कोई भी हमारे यहाँ के जितने भी धर्म ग्रंथ है, बिना प्रश्न के कोई भी शुरुआत नहीं होती है। कोई भी पुराण कहेंगे, जो भी कहेंगे तो युधिष्ठिर उवाच, परीक्षित उवाच, तो जितने भी है प्रश्न से ही आगे कोई भी कार्य बढ़ा है। भगवत गीता भी है तो अर्जुन के प्रश्न से ही आगे बढ़ी है। जी सत्य। तो प्रश्न से ही आगे उत्तर आपको मिलता है। और हमारे लिए ये सारे इतिहास जो है वो महाकाव्य जो है वो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा से उनकी रचना हुई है। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, वो हमारे जन कल्याण के लिए, कि उनकी गाथा गाकर भवसागर से मनुष्य पार हो जाए। जी। तो फिर तुलसीदास जी ने लिखा। ये प्रेरणा आपके अंदर कैसे आई कि आप यात्रा में थे, आपकी आयु महज 12 वर्ष शायद रही, 12-15 वर्ष की। तो हमने जब रामचरितमानस का अध्ययन किया और जब हम अमरकंटक में 98 में आए थे, जब हमारा यहाँ चातुर्मास चल रहा था, उसके बाद हम चातुर्मास के बाद 99 में हम जब पैदल यात्रा टुवर्ड्स मंडला गए, तो मंडला में एक सूरज कुंड नाम का स्थान है। वहाँ सूरज कुंड जो है उसको नर्मदा पुराण में सरस्वती घाट कहा जाता है। तो वो सरस्वती घाट इसलिए कहा जाता है, वहाँ पे ये महत्व है कि यहाँ ग्रंथ लेकर आप दान करिए किसी पंडित जी को, तो उसका पुण्य मिलता है। मंडला के पास नर्मदा जी के जस्ट किनारे पूर्वा घाट बोलते हैं, सरस्वती घाट। तो जब हम वहाँ पे परिक्रमा में पहुँचे, हमारा पिताजी ने कहा हम यहाँ चातुर्मास करेंगे, तो उनको अंतस्फुटित हुआ कि क्यों ना हम ग्रंथ लेखन खुद करके हम किसी पंडित को दान करें। तो हमारा पहले तो ये समय हमारा ये था कि स्वांत सुखाए, जो भी ग्रंथ हम लिख रहे, हमने इतने वर्ष का जो हमारा अध्ययन था उसका हमने निचोड़ एक तरह से कह सकते हैं कि हमने क्या पाया वो हमने उसमें लिखा है। तो राम नाम में आपने क्या पाया? जी, तो ये रामायण और रामचरितमानस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। तो रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, उसमें राम जी को सामान्य मनुष्य रूप में बताया है, क्योंकि उन्होंने उनका पूरा बचपन से लेके 11,000 वर्ष रामचंद्र जी ने राज्य किया, तब तक वाल्मीकि जी थे, उन्होंने वो पूरा आंखों देखा हाल लिखा है, इसलिए उन्होंने उनमें एक सामान्य मनुष्य के रूप में लिखा है। तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी का जो वर्णन किया है वो, हालांकि वो भी पूर्ण रूप से ऐसा है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाकर रामचंद्र जी का पूरा उसमें वर्णन किया है। एक जिसे बोलते हैं ना कि आराध्य देव है। जी। हालांकि वो पुरुष ही है, लेकिन हम उसमें आराध्य भाव रखते हैं। रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी उनको राम को प्रभु के रूप में भी भजते हैं। जी, आराध्य देव है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार रचना की। हाँ, वो मर्यादित शब्दों में भी दिखी होगी। जी, शब्दों में मर्यादा दिखती है। जैसे उन्होंने जो है वाल्मीकि जी ने नव रस जिसे बोलते हैं, नवरस, श्रृंगार रस का भी पूर्ण रूप से वर्णन किया है कि एक युवती की जो सुंदरता का वर्णन होता है वो पूरा लिखा है। तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है सुंदरता मरजाद भवानी, बस उसमें उन्होंने सिर्फ एक चौपाई लिख दी कि सुंदरता मरजाद भवानी। भवानी जब शिव पार्वती जी के विवाह है तो उसमें भवानी जी का वर्णन करते हुए सिर्फ उन्होंने ये लिख दिया कि सुंदरता की मर्यादा है। और वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं? वाल्मीकि जी ने भी उसमें संस्कृत में पूरे श्लोक है कि वो इस प्रकार से, जैसे सीता है तो सीता की सुंदरता का, कि उनके कंगन में से जो सुंदर जो बखान जिसे बोलते हैं कि कंगन में से भी ऐसे दिख रहा है कि सामने छवि उनकी इस प्रकार दिख रही है। तुलसीदास जी ने भी हालांकि वर्णन किया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से श्रृंगार रस जो है वो तुलसीदास जी ने उतनी मर्यादा रखी। तो आप लोग जब लिख रहे थे तो आप सबको पढ़ के आपने लिखा? जी। उससे पहले आपने कितनी रामायण या क्या पढ़ चुका था? हमने बहुत सारे रामचरितमानस के साथ में
जो जुड़े हुए ग्रंथ है, जैसे आध्यात्म रामायण है, योग वशिष्ठ है, मानस पीयूष है, कंबंध रामायण है, बहुत सारी रामायण है। उनका गुजराती में एक कविता काव्य रूप में गिरधर कृत रामायण है, जी। तो वो भी हमने पढ़ा। ये सब ग्रंथों को पढ़ के फिर हमने अपने हिसाब से मौलिक रचना। गुजराती से याद आया कि आपने ये जो धरोहर बनाई वो गुजरात की भाषा, गुजराती सभ्यता को एक आपने उपहार दिया है। जी, क्योंकि उस समय जब मैं 15 वर्ष की थी, मेरी बहन 13 वर्ष की थी, तब जब हमने ग्रंथ लिखा था, उस समय तक गुजराती भाषा में हमारे अध्ययन के समय कोई भी ऐसी रामायण गुजराती में नहीं लिखी गई थी। मूलतः गुजराती भाषा में नहीं थी। हाँ, तो आपके जो दोहे हैं, जो श्लोक है, वो भी गुजराती में? हमने दोहे श्लोक का उपयोग नहीं किया है। तो हमने सिर्फ एक कहानी के रूप में पूरा लिखा है, क्योंकि 15 वर्ष की उम्र में हम वही लिखेंगे जो हम समझेंगे। तो जो भी ग्रंथ उठा के पढ़ेगा, उसको एक भी प्रश्न उसमें आएगा ही नहीं, कि वो जो पढ़ते जाएगा एक सामान्य कहानी के रूप में उनको समझ तो कहीं भी अपने श्लोक, कहानी, पोएट्री, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी कहानी का सार जो है वो कहानी के हिसाब से हम पूरा लिखा है। आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? आपने कहाँ से शुरू की? हमने जो शुरू की है वो कहानी माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, जहाँ पे भरद्वाज जी और वाल्मीकि जी का वार्तालाप होता है। भरद्वाज जी के बारे में बताएंगे? भरद्वाज ये सनातन संस्कृति है, तो मैं इनसे चाहूंगा कि एक चीज बताते चले। याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे, उनके शिष्य थे भरद्वाज ऋषि। और भरद्वाज जी ये चाहते थे कि याज्ञवल्क्य जी को, उन्होंने कुंभ का समय था और सब जब स्नान करने आए थे, तो माघ का समय था, तब उन्होंने उनको प्रार्थना करके कहा कि मुझे राम कथा सुननी है, उनका श्रवण करना है, तो कृपया मुझे आप राम कथा का श्रवण कराइए। अच्छा। इसीलिए तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, इसमें 4 सेतु है। ये कहा जाता है कि शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, भरद्वाज जी जो है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं। जैसे एक सरोवर होता है ना, तो उसके 4 घाट, जैसे हम नर्मदा जी में जाते हैं, अलग अलग प्रकार के घाट होते हैं जिसमें हम स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार से ये मानस सरोवर है, तो उसके 4 घाट बताए गए। एक शिव पार्वती संवाद, एक याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद, एक तुलसीदास जी हमसे कह रहे हैं जनमानस को, और चौथा है काकभुशुंडी गरुड़ जी का संवाद। ये काकभुशुंडी और गरुड़ जी के बारे में, गरुड़ जी तो अपने मतलब नारायण के वो है, रथ कह सकते हैं, वाहन। तो काकभुशुंडी का क्या अभिप्राय है? ये रामायण से एक अलग कहानी है। तो ये छोटी छोटी कहानियां ही इस संसार को पूरा करेंगी, हमारी बातों को पूरा करेंगी। जी सही कह रहे हैं। तो ये 4 जैसे स्टॉपेज जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ही मानस सरोवर है, उसके 4 घाट है। तो कभी कभी तुलसीदास जी ने इस तरह से लिखा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये शिव से कह रहे हैं, ये शिव जी उमा पार्वती जी से कह रहे हैं। कभी कभी उसमें ये आता है कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे, कभी कभी ये आता है तुलसीदास जी हमसे कह रहे हैं, कभी कभी काकभुशुंडी जी कह रहे, सुनऊ कहूँ उरगारी, उरगारी मतलब खगेश, मतलब गरुड़ जी। तो इस प्रकार से कभी कभी तुलसीदास जी, कभी काकभुशुंडी जी, इस प्रकार से 4 के संवाद मिलाकर तुलसीदास जी ने ये लिखा। और आप लोगों ने क्या किया, सबको ही पिरोया है। हाँ, हमने जैसे अपतु अजामिल गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, ये चौपाई है जो नाम प्रभाव में तुलसीदास जी ने लिखी है, शुरुआत में ही आती है बालकांड में। तो हमने तुलसीदास जी ने एक चौपाई में ऐसा लिख दिया कि जितने भी थे सब लोग मुक्त हुए हैं भगवान का नाम स्मरण करके। हमने उनकी सबकी कहानी भी लिखी है। अच्छा, कि ताकि तो वो पढ़ के किसी को, की भी कहानी, हाँ, काकभुशुंडी जी की भी कहानी लिखी है। छोटा सा बताना चाहेंगे तो कौन है काकभुशुंडी, हम जानना चाहेंगे दिव्या जी से। जी, काकभुशुंडी जो थे वो वही है जो बहुत अच्छे से प्रचलित है, रुद्राष्टक सबको पता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, वो रामचरितमानस की ही रचना है जी। और सुनो गया हूँ उज्जैनी, सुनो उरगारी, वहां से ये शुरुआत होती है। काकभुशुंडी जी अपनी जो कहानी है वो गरुड़ जी को सुनाते हैं कि मैं पहले कौन था। तो उनको काकभुशुंडी भी एक प्रकार के पक्षी, एक संत थे। अच्छा। वो पहले एक सामान्य मनुष्य थे, एक संत प्रकार के एक मनुष्य थे, लेकिन वो सगुण रूप की खोज में थे। तो एक बार उज्जैन जो है, उज्जैन का पुराना नाम है अवंतिका नगरी। तो अवंतिका नगरी में वो एक सगुण स्वरूप की खोज में, एक ऐसे गुरु की खोज में थे कि जो उन्हें सगुण स्वरूप के दर्शन कराए। तो उनको एक गुरु जी मिले वहाँ अवंतिका मतलब उज्जैन नगरी में, और उनसे उन्होंने काफी शिक्षा प्राप्त करी। और एक दिन उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करके उनको एक ऐसा अभिमान आ गया कि मतलब मैं अब सब कुछ जानता हूँ। तो एक दिन वो शंकर भगवान के मंदिर में अभिषेक कर रहे थे, उनके गुरु आए। तो गुरु आयऊ अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम,
ये दोहा लिखा है तुलसीदास जी ने कि काकभूषुंडी जी ये कहते हैं कि मेरे अंदर इतना अभिमान आ गया कि अब तो मैं गुरु जी के समकक्ष हो गया। तो गुरु जी आए तो अभिमान के कारण वो उठे नहीं, उनका आदर करने के लिए उठे नहीं। तो गुरु जी तो संत हृदय कोमल चित्त संता जिसे बोलते हैं, वो बहुत कोमल हृदय के, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन शंकर भगवान वहां पे प्रकट हो गए, क्योंकि शंकर भगवान देवादिदेव है, जी, महादेव। और वो अपना अपमान नहीं, लेकिन अपने समकक्ष जो अपने संत है, भक्त का अपमान वो सहन नहीं कर सके। इसीलिए वहां पे शंकर भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने श्राप दिया उनको कि तुम पक्षी हो जाओ, अजगर हो जाओ। उनको ये श्राप दिया कि अजगर की तरह तुम बैठे हो तो तुम अब अजगर हो जाओ। लेकिन गुरु जी ने उनको श्राप मुक्त होने के लिए, शापानुग्रह करने के लिए कहा कि आप उनको श्राप से मुक्त करिए, वो अबोध है, उन्हें पता नहीं है। तो ये जो प्रसंग है वही रुद्राष्टकम में आता है। अच्छा। जो हम हमेशा गाते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद, बेसिक अर्थ क्या है? वो ये कहते हैं, शंकर भगवान की वो वंदना कर रहे हैं। नमामि शमीशान, ईशान शंकर भगवान का ही नाम है, तो उनकी पूरी वंदना करते हुए गुरु जी ही वंदना करते हैं। और वो भी अपने आप में शापानुग्रह चाहते हैं। वो जो भी मनुष्य थे, जो संत रूप में थे, वो प्रार्थना करते हैं। उसके बाद वहां से भगवान उनको भक्ति देते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेकर वो वहां से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते फिर भी उनको सगुण स्वरूप का बोध नहीं होता है, तो लोमश ऋषि के पास जाते हैं। लोमश ऋषि थे एक, उनके पास जाते हैं। तो लोमश ऋषि उनको बार बार निर्गुण स्वरूप की साधना बताते थे और ये बार बार सगुण स्वरूप के बारे में बोलते थे। तो लोमश ऋषि को आया गुस्सा। ऋषि तो ऐसे ही होते हैं, थोड़े से में पिघल जाते हैं, थोड़े से में भड़क जाते हैं। तो उनको आया गुस्सा, उन्होंने बोल दिया कि तुम चांडाल पक्षी काग हो जाओ। अच्छा, ऐसे करके फिर जब उनको समझ में आया कि नहीं ये गलत हुआ मेरे से, तो उन्होंने कहा कि मैं काग स्वरूप में ही तुम्हें भक्ति प्रदान करता हूँ। अच्छा, तो वो कौवे के स्वरूप में, इसीलिए फिर उनको समझ में आया कि मुझे काग स्वरूप में ही भक्ति मिली है, तो अब मैं अपना यही स्वरूप रखूंगा। और यही सगुण बन गया, जी, यही उनका स्वरूप बन गया। तो काग स्वरूप में ही उन्होंने रामचंद्र जी की भक्ति शुरू की। क्या बात। और ये प्रसंग है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि काकभूषुंडी ऐसा नाम क्यों है, तो वो संत ऐसे हुए कि काकभूषुंडी के नाम से वो कहलाए, कौवे स्वरूप में ही। और गरुड़ जी जो है, गरुड़ जी, किसी को ऐसी शंका भी होती कि इतना बड़ा मतलब पक्षियों का राजा है गरुड़, तो वो काकभूषुंडी जी के पास जाके कथा क्यों सुन रहा है जी? किसी को भी ऐसी शंका होती है। वो तो नाम है, तो वो उनका मोह तोड़ने के लिए, उनका अभिमान तोड़ने के लिए, जब यहाँ पे रामचंद्र जी को जब नागपाश में बांध दिया जाता है, तो गरुड़ जी को बुलाया जाता है नागपाश से उनको मुक्त करने के लिए। तब उनको वहाँ अभिमान हो जाता है कि ये तो भगवान है, इनकी मदद मैं कर रहा हूँ, इनकी मदद मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं तो कुछ हूँ। तो वो जो मोह है, वो उनका मोह, जो अभिमान है, वो तोड़ना था। तो वो शंकर भगवान के पास जाते हैं और शंकर भगवान के पास जाके बोलते कि मुझे समझ में नहीं आता है, ये तो भगवान है जिनका मैं वाहन हूँ, उनकी मदद करने के लिए मुझे बुलाया गया। तो शंकर भगवान कहते हैं, मिलऊ गरुड़ मार्ग महमोही कवन भांति समझाओ तो ही। मतलब कि तुम तो रास्ते चलते मुझे ये प्रश्न पूछने आ गए हो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? उसके लिए तुम्हें एक जगह जाना पड़ेगा। तो वो जिस पर्वत पर काकभूषुंडी जी भगवान की साधना करते थे, वहां पे उनको भेजा जाता है। तो वहां जाके वो देखते हैं कि अरे कौवा है, वो पेड़ के नीचे बैठ के इतने सारे संत है, इतने पक्षी है, सबको रामायण सुना रहा है, कैसे है, इनके पास में जाके क्या सुनूंगा। पर जब वो वहाँ जाते हैं और काकभूषुंडी जी, वो उत्तरकांड में ये पूरा प्रसंग है, 62 से लेके 68 तक का जो दोहा है, वो पूरा 6-7 दोहे में ये पूरा प्रसंग आता है। तो उसमें जाके जब काकभूषुंडी जी से वो सुनते हैं, तब उनका अभिमान नष्ट होता है कि कौवे में भी इतनी भक्ति है और इतना ज्ञान है, तो मेरा तो कुछ भी ये ज्ञान आपको 12 साल की उम्र में मिला, मुझे इस उम्र में मिल रहा है जी। वो भगवान की कृपा है, मिल रहा है, यही कृपा है जी। तो आप लोगों ने कितने समय लगा आपको लिखने पे? 1.5 साल लगा, करीब 1.5 साल। फिर उसी घाट में आके दान किए, फिर कैसे? नहीं, वहीं पे हमने ग्रंथ लेखन किया। जब पूर्ण हुआ तो हमारे जो पंडित जी पुरोहित थे, जो चाणोद गांव जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी, वहाँ के जो हमारे पुरोहित थे, उनको पिताजी ने बुलाया और जब वो आए वहाँ पे, तो उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा हमारा संकल्प था, तो ये ग्रंथ हम आपको दान कर रहे हैं, दान करना चाहते हैं। तो आपका कहना यह था कि राम और रावण एक ही है,
तो उसको आपने उस समय कैसे पिरोया? ये बात आम भाषा में अगर किसी को कुछ लोग, क्योंकि रावण को भी मतलब कई बार ऐसा बोल जाते हैं, या फिर राम जी की भी उस चीज़ को उतना नहीं मान पाते हैं, उतना नहीं माने मतलब राम से बड़ा नाम का नाम, इस चीज़ को सत्यार्थ कैसे करेंगे? या फिर रावण ही राम है, कर्मों से एक राम बना, एक रावण बना। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा बताना चाहें, क्योंकि आपने इस चीज को कैसे सीखा, और हम इसी बहाने आज की जनरेशन को ये बताना चाहते हैं जो हमें देखेंगे कि ये चीजों को हमें कैसे समझना है, कैसे अपने आप में कनेक्ट करना, आत्मसात करना है। इसके लिए हम देखेंगे कि राम और रावण दोनों की राशि देखी जाए तो एक ही है जी, दोनों एक ही राशि के थे, राम रावण दोनों, लेकिन दोनों ही अपने अपने कर्म से ही एक राम कहलाए, एक रावण कहलाए, रुलाने वाला रावण। गुजराती में कहा जाता है कि रडाव नारो रावण। अच्छा ऐसा, तो दोनों ही अपने अपने कर्म से हाँ जी, अपने अपने कर्म से ही वो आगे बढ़े, और एक नष्ट भी हुआ तो अपने कर्मों की वजह से हुआ, जबकि रावण ऐसा नहीं था। रावण ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ है, पुलत्स्य ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, उनका नाती था। उत्तम कुल पुलत्स्य कर नाती आता है उसमें, रामायण जी में। तो इतना श्रेष्ठ कुल का था, शंकर भगवान का शिष्य था, भक्त था, जो कि शंकर भगवान राम जी के भक्त हैं। उन्होंने तो वो एक उनके लिए श्लोक भी लिखा था जी, क्या था, शिव तांडव, शिव तांडव भी लिखा था, और ध्वनियां भी निकाली थी, नाद ब्रह्म। हाँ, तो ये सब इतना होने के बाद भी उन्हीं का वो विरोधी हुआ, जिनके वो आराध्य है शंकर भगवान के आराध्य रामचंद्र जी, उनका ही उन्होंने विरोध किया। रामेश्वर जी, रामेश्वरम जिनकी स्थापना की। तो ये सारी चीजें ऐसे एक दूसरे को कनेक्ट करती, पर वो अपने कर्मों की वजह से कि भगवान को जन्म लेना पड़ा। रावण का भी ऐसा कर्म था कि भगवान को उसके लिए जन्म लेना पड़ा। ये कहते हैं कि सबसे बड़े भक्त होने के लिए कि स्वयं ईश्वर को आना पड़ा उसकी मुक्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। क्या बात। ऐसा उनका कर्म था कि भगवान को उनके लिए आना पड़ा। आपने अपनी यात्रा के दौरान और क्या क्या लिखा? रामचरितमानस की रचना की, जब मौलिक रचना की हमने, उसके बाद अभी परिक्रमा के बाद कुछ वर्षों बाद अब मैं नर्मदा परिक्रमा के ऊपर एक पुस्तक लिख रही हूँ, नर्मदा जी के ऊपर जी, और ऐसे कुछ आर्टिकल्स मैं लिखती रहती हूँ। राम जी का नर्मदा जी में आगमन से रिलेटेड जो आपको जानकारी मिली हो कि राम जी नर्मदा जी से कैसे जुड़ते हैं? उसके लिए ये है कि नर्मदा जी जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया था कि रेवा तटे तपो कुर्यात् मरणम जानवी तटे, तो जितनी भी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी भी है, लेकिन तप करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है वो मैं कहूँगी नर्मदा जी का किनारा है, चाहे उत्तर तट हो चाहे दक्षिण तट हो। तो रामचंद्र जी को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, रावण की हत्या की थी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि मुझे उसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो नर्मदा पुराण में उनका उल्लेख है, कई जगह हम देखते हैं, जैसे रामघाट कहा जाता है, तो वो रामघाट इसीलिए कहा जाता है कि कुछ कुछ जगह पे श्री राम जी ने आके वहां पे तपस्या की है जी। तो इसीलिए हनुमंतेश्वर, गुजरात में एक स्थान है हनुमंतेश्वर, तो वहां पे हनुमान जी ने भी आके, क्योंकि आतताई कहलाता है, जो घर जलाता है ना वो आतताई कहलाता है, तो उनको कहीं ना कहीं था कि उन्होंने पूरी लंका जला दी थी, तो कहीं ना कहीं उनको था कि मैं भी कहीं ना कहीं आतताई हूँ, तो इसलिए उन्होंने भी तपस्या की है। तो नर्मदा जी के किनारे बहुत सारे ऐसे स्थल है जहाँ देवी देवताओं ने आके, राक्षसों ने आके भी तपस्या की है। मैं चाहूंगा अंतिम में आप कुछ गुजराती में सुनाएं, जैसे पिछली बार हम हिंदी में सुने थे, तो गुजराती में नर्मदा जी के लिए, राम जी के लिए आपने जो आपका मौलिक हो या जो आप वहाँ पे गाते हो, तो कुछ अपन ऐसा सुनना चाहेंगे, अर्थ फिर क्या समझेंगे कि हम पूरे भाषाओं से ही हमारा भारत बनता है जी, धर्मों से हम बनते हैं, सनातन से हमारी क्या कहना चाहिए, हमारा वजूद है जी। तो कुछ एक ऐसा जोड़े हम सबको। हम जब भी नर्मदा जी में दीपदान करते हैं तो नर्मदा जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हम दीपक जला रहे हैं, आप हमारा जो जीवन है वो नैया स्वरूप है, तो ये जो दीपक जो मैं मतलब जला रही हूँ और आपके पास रख रही हूँ, वो हमारा जीवन है जो नैया स्वरूप है, और जो दीपक जो हमारा जल रहा है वो कहीं ना कहीं बुझ ना जाए, वो आप उसका ध्यान रखिएगा। ऐसे एक प्रार्थना है गुजराती में, एक दो गुजराती में सुनना ही है। नैया झुकावी मैं तो जो जे डूबी जाए ना, झांखो देवो मारो जो जे रे बुझाए ना,
नैया झुकावी मैं तो जो चे डूबी जाए ना, झांखो झांखो दीवो मारो जो जे रे बुझाए ना। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दीदी हम फिर आपसे मिलेंगे। जी, बहुत जी। सारी कहानियां अभी भी सुनी नहीं है। जी। आपका परशुराम के ऊपर जो आपने लिखा या सुना होगा उसको सुनना है, जी, और जी। हम राम जी के या विष्णु जी के 10 अवतार के ऊपर आपसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ये सत्संग आज करेंगे के लिए धन्यवाद। आप फिर मिलिएगा हमारे और भी नए एपिसोड से, आप जुड़िए। तो दीदी नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय श्री राम। जय श्री राम। नर्मदे हर जीवन भर। जीवन भर।